अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। तो आज का व्लॉग यहीं से शुरू होता है, तो आप लोग देख सकते हो। और अच्छा, मैंने ये था तकरीबन जुम्मे का दिन था, सही है। और नमाज़ जो है मैं पढ़ रही थी, जुम्मे का दिन था, नहीं शायद असर का टाइम था, सही है। तो बहुत सारे व्लॉग्स जो मैंने बनाए हैं, बाहर गई शॉपिंग की, तो बहुत सारे व्लॉग्स जो है ना वो जमा हो गई, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे क्लिप्स। तो मैं भी कंफ्यूज हो गई थी यार, क्या करूँ, कहाँ मिक्स करूँ, किस तरह ऐड करूँ। तो इसलिए फिर मैंने, मुझे जैसे ठीक लगा तो मैंने इसमें एडजस्ट किया। और अब ये होने वाला था जो है क्लीनिंग, सेल्फ़ क्लीनिंग व्लॉग। तो अभी मैंने थोड़ा सा किया है, तो खैर आगे तक अभी और कर लेंगे, क्योंकि डेली वीडियोस बनानी होती हैं हमें, तो ज़ाहिर सी बात है हम क्या करें, कोई ना कोई काम तो हमें करना ही है। सही हो गया। तो ये आप लोग के लिए मैंने एक प्यारा सा क्लीनिंग व्लॉग बनाया है, तो आप लोग घर में आराम से कर सकते हो। जो गर्ल्स जो है पार्लर नहीं जाती, पार्लर नहीं जाती, तो ठीक है, तो वो जो है घर में ही अपने आप को प्यारा और निखार सकती है, ठीक है, बहुत अच्छे से निखार सकती है। तो यहाँ पे बन रहा है हमारा पराठा। गिर भी जाए, सही है, तो बस ये रहा आटा। और आज हम बनाएंगे, रोटी भी बनाएंगे, पराठे भी बनाएंगे, सही है। हाँ जी, तो ये हो गई हमारी सहरी, और सहरी में हमने बहुत मज़ेदार से खाने खाया और पूरा रमज़ान बहुत इन्जॉय किया। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र एहसान है, बहुत बहुत बहुत। अल्लाह ताला हर किसी को भरपूर रिस्क दे, भरपूर चीज़ें दें, भरपूर हर चीज़ दे। अल्लाह ताला हर किसी की ख्वाहिशात को पूरा करे, मेरी दिल से ये दुआ है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये खाया, यकीन मानो कि इतना मज़ा आया। हर सहरी में कोई ना कोई अच्छी सी अच्छी डिश खाने को मिली। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है, ठीक है, क्योंकि खाना मिल जाना और उसे खा लेना ये बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बीमार, जो खाना मिलता है नहीं खा पाते, क्यों, कोई ना कोई रीज़न होता है, बीमार होते हैं, कुछ होता है। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया, तो अपनी लाइफ को खुल के जियो, मज़े में जियो। जवान हैं या बूढ़े हैं या कोई भी एज हो सकती है, तो उसमें अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करें, हर चीज़ खाएं, हर चीज़ पिएं। सांसें हमें मिली हैं तो उसका एक अच्छे से इस्तेमाल करें, मतलब खुश रहें लाइफ में। आगे जाके कुछ नहीं पता कभी क्या हो जाए और क्या ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए अल्लाह का बहुत करोड़, और हाँ, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें हर वक्त उठते बैठते। सही हो गया। तो यहाँ पे हमारी सहरी के दिन बहुत अच्छे गुजरे, बहुत मज़ेदार गुजरे, बहुत अच्छे गुजरे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी, ये मुझे क्लीनिंग व्लॉग था, तो ये शाम का टाइम था, मैंने जाना भी था। और फिर मैंने सोचा चल, वैसे मेरी स्किन साफ़ थी, लेकिन भाई फिर भी ज़ाहिर सी बात है, ईद आई है तो चमकना तो बनता है, और अभी ईद आने में थोड़ा टाइम है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अभी से स्टार्ट कर देते हैं, तो स्किन ये कि अच्छी हो जाएगी। और वैसे भी ईद वाले दिन तो हमें सोना होता है, तो हम ये सारी तैयारी जो कर रहे हैं वो हम सोने के लिए कर रहे हैं, ओके। क्योंकि हम पूरे रमज़ान जागे होते हैं, शॉपिंग की होती है, तो हमें ईद पे सोना होता है। ईद पे क्योंकि बोरिंग डेज़ होते हैं और कुछ करना नहीं होता, तो ईद का इतना इंतज़ार होता है, लेकिन ईद भी हम कुछ नहीं करते और हम सो जाते हैं। लेकिन नहीं, हम तो ईद के पहले दिन व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि अब तो हम व्लॉग्स बनाते हैं। सही हो गया, अब तो हम यूट्यूबर हैं, तो हमें तो सबसे पहले उठते ही अपना व्लॉग्स बनाना है और आप लोग को दिखाना है अपनी चीज़ें, तैयारी, मेकअप, चूड़ियाँ, सारी चीज़ें, सही है। तो बहुत सारे लोग मेरे व्लॉग्स का इंतज़ार करते ही होंगे, मुझे पता है करते हैं, और जो नहीं करते वो करने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी ब्लीच, ठीक है। तो मुझे ब्लीच लगाना नहीं पसंद है, क्योंकि मेरी स्किन ऐसी सेंसिटिव है, ब्लीच मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैं कहीं बड़ी मुश्किल से ब्लीच करती हूँ। और सालों बाद, समझ लो मैंने पिछले साल किया होगा, या मुश्किल से बामुश्किल किया होगा, शायद मैंने पिछले साल भी नहीं किया होगा, सच बताऊँ तो मुझे ब्लीच करने की कोई आदत नहीं है। लेकिन हाँ, जिसकी स्किन पे सूट करता है वो ब्लीच कर सकते हैं अपने घर में।
अच्छा एक ब्लीच लाके और लाइट सा पाउडर उसमें ऐड कर सकते हैं और फिर उसको आप अपने फेस पे अप्लाई करें। थोड़ा देर तक रख लें, लेकिन पाउडर को कभी भी ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्किन वो जला देता है। बेशक आप 15 मिनट रख लो, 20 मिनट रख लो फेस। भूत लग रही हूँ ना मैं, पूरी भूत। चलो देखते हैं अभी। कोई बात नहीं, क्या होता है, मैं कभी भी ब्लीच नहीं लगाती हूँ फेस पे, तो मैंने सोचा चलो आज लगा लेते हैं। तो ये मुझे लग रहा है हो गया है, ऐसा मुझे चांस लग रहा है। और मैं पार्लर से इसलिए नहीं कराती, वही वो स्किन को जला देती है। अब आप लोग बोलोगे किसी अच्छे पार्लर से कराया करो। भाई जैसा भी पार्लर हो, पूरी लाइफ में मैं बहुत अच्छे पार्लर गई हूँ, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता, मैं ब्लीच करती ही नहीं। तो ये है हमारा ब्लीच, तो हमने सोचा चलो आज खुद ही लगा लेते हैं। हाँ तो भैया जी, इस चांद रात पे ना तो हम जम के जो है गोरे बन जाएंगे। सही है, हमने जम के जो है गोरा होना है, मतलब बहुत गोरा होना है, ठीक है, बहुत गोरा। गोरा होना ज़रूरी नहीं है, अच्छा प्यारा होना, मतलब स्किन अच्छी होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि गोरे हो जाओ, चिट्टे हो जाओ, नहीं, स्किन अच्छी होना ज़रूरी होता है। स्किन पे पिंपल्स ना हो, स्किन पे एक्नी ना हो, स्किन के ऊपर स्पॉट्स ना हो, स्किन पे खड्डे ना हो। वैसे तो बाकी सारी चीज़ें अल्लाह की दी हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हर तरह की स्किन होती है लोगों की, अल्लाह ने ही बनाई होती है हर तरह की स्किन। लेकिन स्किन को थोड़ा थोड़ा उसको ख्याल रखने से भी ना जो है स्किन अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये ब्लीच जो मुझे बहुत लग रहा है, और मैं तो सोच रही हूँ इस बार चांद रात पे मैं ही जो है, बल्कि मैं क्या, सब लोग चमकेंगे, सब लोग चमकेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ अकेली नहीं चमकूँगी, कहीं आप लोग बोलो कि ये तो हो गई है पागल, ज़्यादा खुशी हो गई है इसको ईद की। ठीक हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सब चमकने वाले हैं, हम सब ईद मनाएंगे, हम सब ने रोज़े रखे हैं। तो और हम अपना आईफोन का लोगो भी तो दिखाते हैं, मतलब दिखाना ज़रूरी है ना यार, सारी सी बात है। हमारे पास आईफोन है तो हम दिखाएंगे, और अभी हम दूसरा आईफोन लेने वाले हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो आमीन बोल देना सब लोग, दूसरा आईफोन ख़रीदने वाले हैं। क्योंकि आप लोग को डबल मीनिंग लगती है मेरी बात ना, इसलिए तो ये इसको छुटाते हैं, ठीक है। और हाँ ये बात, और मैं अपने बालों का जो हेयर कलर है वो चेंज करने वाली हूँ, फुल ब्लैक। सही है, फुल ब्लैक, क्योंकि मैं सोचा थोड़ा चेंज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो ये रहा मेरे पास मिस रोज़ की किट, तो इसमें मैं देख लेती हूँ कि मैं कितनी गोरी हुई कितनी नहीं हुई। मेरे ख्याल में हो गया होगा, इससे ज़्यादा हो गया तो मसला बन जाएगा। मुझे तो ब्लीच व्लीच पे कुछ पता भी नहीं है, अब ब्लीच व्लीच मैं नहीं करती हूँ भाई स्किन पे, लेकिन मैंने सोचा आज हम कर लेते हैं, इसीलिए मैं ईद से काफ़ी दिन पहले कर रही हूँ, ताकि कोई भी रिएक्शन होना हो तो वो अभी हो जाए। मेरे ख्याल में इतना हो गया है, स्टॉप करती हूँ। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा हो गया अभी। तो उसको रिमूव करने के लिए पहले मैं इसको फिंगर से धोता हूँ, उसके बाद ही तो रिमूव करेंगे। यहाँ से देखते हैं, ये देखो ऐसे ऐसे करके हटाते हैं, हाँ ठीक है, ताकि ज़्यादा भी ना हो। लग रहा है सब ठीक है, ताकि ज़्यादा भी ना हो। हम इसको और हल्के हल्के हाथ से हटाना है, नहीं पता चले सही से छिल जाए स्किन, ठीक है। स्किन में छिलनी है, स्किन में छिलनी है। और मैं इसको कोई स्किन के ऊपर रब करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है भाई। तो अगर मैं इसको स्किन के ऊपर ऐसे ऐसे मसलूँगी ना, तो ये स्किन का हो जाना है सत्यानाश, ओके। तो हम इसको हल्के हल्के हटाएंगे, और मैं सोच रही हूँ इसको जाके वॉश करके आती हूँ। ये देखो, नाक हमारे चेहरे की होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो हमें सबसे पहले अपनी नाक को चमकाना ज़रूरी है।
अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी प्यारी खूबसूरत सी स्किन दी है। तो जी, तो हमारा ये मतलब ब्लैंड तो नहीं दिख रहा ना कैमरा, ये मैंने ब्लीच को हटा दिया है, सही है। और अब हम बनाएंगे मूछें। वैसे तो मैंने कल बनानी थी, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इस पर हम लगा लेते हैं, मैं सोच रही थी वो लगा लूँ, वो जो ना कोकोनट ऑयल, उससे स्किन ना ड्राई नहीं होती, वरना ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन भी लगा सकते हैं। मैं वही सोच रही हूँ कि मैं ये चीज़ें तो लाना भूल ही गई, कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, दूध होता है ना, दूध भी लगा सकते हैं, दूध को लगा सकते हैं ठंडा करके, ठीक है। तो मैं ये बनाती हूँ पहले, ये बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्या करें यार। और हाँ, मैं ये कुछ बताने वाली थी, तो ये मेरे नानी के ऐसे हेयर होते थे और मेरे पता नहीं क्यों आ गए यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये मेरे हेयर हो गए हैं और अब हो गए तो हो गए, कुछ नहीं कर सकते, अब इन्हीं के साथ गुजारा करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। वही मैंने भी बोला ना, जैसे कि हर तरह की स्किन होती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, स्किन है ये, ठीक है, तो कुछ नहीं होता। मैं पहले कुछ लगाती हूँ, दूध अगर अप्लाई करती हूँ उसके बाद ही लगाऊंगी धागा, वरना तो स्किन छिल जाएगी। तो मैंने लगा दिया फेस पे दूध, ठीक है, और वो धागा कम गया, कोई बात नहीं, दोबारा लगा लेते हैं धागा। और अब हम लगाएंगे ये थ्रेड लगाना ज़रूरी है मुझ पर, एक बार क्लीन करने के लिए। सही है, क्योंकि ईद आ रही है। बहुत सारे लोगों को ऐसे थ्रेड चलाना नहीं आता, तो ये बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एक साइड पकड़ के रखनी होती है, दूसरी साइड से चलाना होता है, ठीक है। क्योंकि मैं भी शीशे में देख रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग को भी शीशे में दिखा दिया जाए, कैसा। कुछ लोग तो पूरी शेप करते हैं, तो भाई मैं नहीं करती पूरी शेप। अब बारी है हमारे वैक्सिंग करने की। तो ये है हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिप्स, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। ये है हमारे पास बहुत सारी स्ट्रिप्स। तो अगर आप भी वैक्सिंग करना चाहते हो तो हाथ घर पे खुद आसानी से कर सकते हो, मसला नहीं होता। ये मिल जाती है तकरीबन 300 रुपये की होती है, काफ़ी सारी होती है, ठीक है। तो 2-3 में ही गुजारा हो जाता है, लेकिन अब देखते हैं कि कितनी इस्तेमाल होती है। और मेरे पास है ये प्यारा सा वैक्स, तो मैं हमेशा ये वाला वैक्स करती हूँ, हर्बल वैक्स, ठीक है, हर्बल वैक्स या वंडर वैक्स, दोनों ही सेम होते हैं, तो आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो घर पे ही। मैं हमेशा से घर पे तो मैंने वैक्स लगा लिया और ये रहा, ठीक है। और इसको खींच के जोर से देखते निकलते नहीं निकलते, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तकलीफ होती है थोड़ी, मगर हो जाता है। सही है, तो मैं इसको करती हूँ कंप्लीट पूरे को, मेरे को बाल वाला एरिया और ये इसको कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखो हो गया है। ये कैसे लग रहा है बताओ, पता चल रहा है ना। तो ये वाले पे मैंने वैक्स किया है और ये वाले पे नहीं किया, ठीक है। छोटे छोटे हेयर दिख रहे हैं और ये अभी हम करेंगे ऐसे। तो हो गया, 5 मिनट लगे
5 मिनट में हमारा वैक्स कंप्लीट और 2 स्टेप लग गए हैं इसमें। तो आप लोग भी आराम से कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। इसको लगाना छुरी से होता है, मतलब कोई ब्लैक वो जो स्टिक होती है ना वो भी ले सकते हैं। घर में चम्मच छुरी जो भी हो सकती है आपके पास, वो लेके उसकी एक लेयर लगाओ और कागज़ रखो और इसको खींच लो, ठीक है। तो ये हो जाता है। और मैंने यहाँ के भी निकाल लिए, ये देखें। अब इस वाले की बारी, अब इसके करती हूँ। छोटे छोटे हेयर्स हैं ये देखें, और इसमें नहीं है, सही है। चलो अब इसके करते हैं। तो यहाँ रोज़ा खुल चुका था और मैं जब बैठ के ये क्लिनजिंग फेशियल वगैरह ही कर रही थी। फेशियल नहीं थी, ये क्लिनजिंग थी। एक पूरा टोटल इसके अंदर क्लिनजर और स्क्रब और पता नहीं ये टोटल होता है ना, तो वो सारी चीज़ें इसमें ऐड थी और वो एक ही साथ अप्लाई करना होता है तकरीबन 15 मिनट। तो वो मैंने लगा के छोड़ दिया था और थोड़ा सा रख किया था। उसके बाद ही रोज़ा खुल गया और फिर मैंने कहा या अल्लाह अब तो रोज़ा खुल गया, चलो कोई बात नहीं, मतलब रोज़ा तो मेरा था नहीं, सही है। तो अब आप लोग सोचोगे रोज़ा क्यों नहीं रखा, अरे मेरे सारे रोज़े गए हैं लेकिन रोज़ा नहीं था, ठीक है। तो और रोज़ा नहीं था लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं खाया था, तो इसीलिए यहाँ पे बिरयानी आई अफ्तारी में, तो हमने बिरयानी खाई। हमारे घर में पकोड़े ये सारी चीज़ें कोई नहीं खाता है, क्या करें। हमारे घर में एक शौकीन है जो बिरयानी खाती है हर वक्त, और उसकी वजह से हमें भी बिरयानी खानी पड़ती है, ठीक है। तो मजबूरी है हमारी, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत महंगी बिरयानी होती है और ये टिक्का बिरयानी होती है, कोई आम ऐसी वैसी बिरयानी नहीं होती है। आप लोग भी टेस्ट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत मज़े की लगने वाली है।